नवम अध्याय के सार को हम लोग इस समय एक बार श्रद्धा भाव से सुने और समझने की चेष्टा करें। परमेश्वर के नाम की अपूर्व महिमा इस अध्याय में कही गई है। यह गीता के मध्य भाग में स्थापित अध्याय है। ऐसे समझिए कि महाभारत के मध्य भाग में गीता है। 18 पर्वों का एक महान बड़ा विराट ग्रंथ महाभारत ग्रंथ है और उस महाभारत ग्रंथ के मध्य भाग में स्थित 701 श्लोकों का ग्रंथ गीता और गीता के 18 अध्याय, उन 18 अध्यायों के मध्य भाग में है नवम अध्याय है। नवम अध्याय को कितना महत्व दिया गया कि संत ज्ञानेश्वर ने जब अंतिम समाधि ली, इस देह का परित्याग किया, तो नवम अध्याय का जाप करते हुए उन्होंने शरीर को छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा धर्म देता हूं जिसका तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। ये इस अध्याय में संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि ईश्वर कहीं छिपकर नहीं बैठा हुआ है, कोई गुफा में, पर्वत में, नदी में, वह सबके सामने विद्यमान है। यह समस्त जगत जो है जगत नियंता का ही रूप है। यह उसका साकार रूप है, प्रत्यक्ष रूप है। इसलिए विश्व आत्मा का, विश्व रूप परमात्मा का यह जगत है। इस सब के अंदर छिपा हुआ है परमेश्वर और ये जगत जो है परमात्मा की प्रत्यक्ष मूर्ति है। इसलिए कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, कि मूढ़ जन मुझे मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। देखा जाए तो प्रत्येक के अंदर ईश्वर का वास है, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर बसे हुए हैं और श्री कृष्ण परमेश्वर का स्वरूप दर्शा भी रहे हैं और स्वयं में भी उन कलाओं से युक्त होकर खड़े हैं। ईश्वर ही चराचर रूप में प्रकट हो रहा है। इस बात को इस अध्याय में दर्शाया गया है। इसलिए वहां पर कहा गया है कि ईश्वर ही स्वाहा है, वही स्वधा है, वही यज्ञ है, वही श्राद्ध है, तर्पण भी वही है, माता पिता पितामह संबंधों में भी वही है और वही निराकार रूप ओंकार है, ऋक है, साम है, यजु है, भरता है, प्रभु है, साक्षी है, निवास है सबका, वही शरण है, वही सुहृद है, वही उत्पत्ति, वही स्तुति, वही प्रलय, वही जगन निवास, वही अविनाशी बीज भी है। कहने का भाव सब कुछ परमात्मा है। यह सब ऐसा बोलने का मतलब है कि ये जो भी तुम्हें कुछ दिखाई देता है, यह सब ईश्वर के द्वारा निर्माण किया गया। इसमें ईश्वर ही विद्यमान है। मजे की बात यह है कि हम लोग सभी जितने भी जीवात्माएं संसार में हैं, सब इस संसार में अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए उपस्थित हैं और सबकी यात्रा एक ही है। सारी नदियां एक से ही मिलना चाहती हैं और वो नदियां जहां जाकर मिलना चाहती हैं, उस समुद्र का नाम ही भगवान है। उस भगवान तक जब तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक ये गति लगातार चलती रहेगी और ये गति जन्मों तक चल रही है। जन्मों में भी कितने तरह के जन्म हो रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, सब तरह के जन्म लेने के साथ मनुष्य की देह और मनुष्य की देह में आने के बाद फिर हमारे पास एक दरवाजा वो है जिससे हमारा चैतन्य परम चैतन्य की ओर जा सकता है।
इस दरवाजे का नाम ही है 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र, जिसे कहा गया है कि यही है वह स्थान सहस्रार चक्र जिसमें हम अपनी चेतना को पहुंचाकर परम चैतन्य से मिल सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि ये जड़ चेतन से युक्त जगत, मतलब ये जड़ जगत है, इसमें परम चैतन्य परमात्मा और चैतन्य जीवात्मा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, दार्शनिक भाषा में कहें, जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब जड़ है, जिसे दिखाई दे रहा है वह चेतन है, जिसके कारण दिखाई दे रहा है वो परम चेतन है। अब इससे समझ लीजिए, देखने वाला मतलब हम और आप, हम चेतन है। जो देख रहे हैं वो सब जो दिखाई दे रहा है वो जड़ है, और हम जो देख रहे हैं, जिसके कारण देख रहे हैं, जिसने देखने की शक्ति हमको दी है, वो परम चेतन है, परमात्मा। इस तरह से ये पूरा जगत, जड़ जगत जिसमें गति दिखाई देती है, तो उस गति को देने वाला परमात्मा है। और सारी चीजें, सारा जड़ जगत चेतन की तरह गतिमान हो रहा है। हवा चल रही तो हमको लगता है कि हवा भी चेतन होगी। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सबसे ज्यादा गतिमान हमारा मन है, और मन भी जड़ है। हवा तेजी से चल रही है लेकिन जड़, निर्जीव। जितनी भी गतियां दुनिया में हैं, जो हम देख रहे हैं, तेजी से चल रही हैं। आंधियां, तूफान, नदियां, सब तेजी से चल रहे हैं। और तो एक छोटा से अणु के अंदर, एटम के अंदर, जो वो 3 तरह का रूप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसमें जो आप देखते हैं ना कि वहां भी गति है, तो वो गति होने के बाद भी वो भी जड़ है। गति है लेकिन उसमें चैतन्य नहीं है, लेकिन चैतन्य के कारण वो चल रहा है। वो चैतन्य परम चैतन्य है। इस सब को जो गति दे रहा है, और कहा बनाने वाला परमात्मा, जिसके लिए बनाया गया वो जीवात्मा, जो बनाया गया वो जगत। बनाया गया है जगत, किसके लिए बनाया गया है? जीवात्मा के लिए। किसने बनाया है? परमात्मा ने। परमात्मा ने यह जगत जीवात्मा के लिए बनाया। बनाया इसलिए कि यहां तुम ट्रेंड हो और अपने परम आनंद को प्राप्त करो। लेकिन इस दुनिया में रहते रहते तुमने अपने जो भी गलतियां की हैं, उस सब का सुधार कर लीजिए, अपने को निखारिए, शुद्ध कीजिए, और फिर उस ऊंचाई पर पहुंच जाओ जिस ऊंचाई का नाम परमात्मा है। कुल मिलाकर इतना ही है, जिससे एक शब्द में यह कहा गया भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्यमान जगत भोग और अपवर्ग के लिए है, कर्मों का भोग भोगने के लिए, और अपवर्ग मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसी के लिए दुनिया में मनुष्य को भेजा गया है। तो इसलिए ये कहा गया कि सब कुछ भगवान ही है। और साथ में ये भी कह दिया गया, हर जगह जिसने परमात्मा को अनुभव किया तो उसके लिए कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं है। वहां जाति पाति और गरीबी अमीरी, छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं है। वहां मनुष्य सब में एक रूप देखता है। अन्यथा जब ईश्वर से पृथक होकर देखता है तब झगड़े हैं। और कितने झगड़े हैं? मैं महान, बाकी सब निकृष्ट, मैं श्रेष्ठ, बाकी श्रेष्ठ नहीं है। अपनी अपनी जाति, अपना अपना वर्ग, अपना अपना स्थान इतना बड़ा बताएंगे कि दूसरे को कुछ भी नहीं मानेंगे। स्वाभिमान होना, अपनी अस्मिता की सुरक्षा करना सबको चाहिए, करना चाहिए। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि स्वाभिमान का मतलब होता है अपना सम्मान भी करना, लेकिन दूसरे का भी सम्मान करना। अपनी मैं को भी महत्व दीजिए, लेकिन दूसरे की मैं को चोट मत पहुंचाइए। अब कितना भेद है।
काले गोरे का भेद, उत्तर दक्षिण का भेद, पूरब पश्चिम का भेद, ये पूरब का है, ये पश्चिम का, ये नॉर्थ इंडियन, ये साउथ इंडियन। इससे भी ज्यादा मजे की बात है, ये पार के लोग हैं। कौन से पार के? इस नदी के पार के। उस पार वाले लोग वो अच्छे नहीं होते, ज्यादा अच्छे इस पार वाले होते हैं, क्योंकि इधर हम रहते हैं। यहां भी झगड़ा है, और उससे भी ज्यादा ये पहाड़ वाला है, ये नीचे वाला। पहाड़ी लोगों के प्रति जो है कुछ ने मन में अच्छी भावना नहीं रखी हुई, और जो पहाड़ वाले वो कहते हैं नीचे वाले हैं, ये अच्छे नहीं है। अलग लोग हैं, इनके अंदर बड़ा बड़ा क्या क्या शब्द बोलते हैं, वो बोलना इस समय उचित नहीं है। इस पूजा करने वाले लोग महान, और इसको न मानने वाले महान है ही नहीं। हमारी तरह हमारी पूजा पद्धति को मानने वाले लोग सबसे ऊंचे, और जो इस पूजा पद्धति को नहीं मानते वो तो कुछ है ही नहीं। और कुछ वो हो गए जो ये कहते हैं इस पूजा पद्धति को जो हमारी है इसको माने तब तो वो हमारे हैं, बाकी लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है। इनसे ये सब छीन लिया जाना चाहिए। ऐसी भी वृत्ति वाले लोग हैं, और ज्यादा उसकी व्याख्या ना करके बस इशारा कर देता हूं कि इस तरह की वृत्ति वाले लोगों ने एक कट्टरता को अपनाने के बाद जिस तरह का वातावरण बना लिया वो भी एक दुखदाई हो गया। इससे भी ज्यादा आप चले जाइए, नस्लवाद का जो भेद है कितना भयंकर है। काले गोरे का भेद था, जिसके कारण मार्टिन लूथर को 90 माइल बस के अंदर खड़े होकर चलना पड़ा, क्योंकि उसे बैठने नहीं दिया। तो काला है। मार्टिन लूथर किंग ने फिर जैसे क्रांति की, ये काले गोरे के भेद पर बड़ा कुछ हुआ। इसलिए आप अमेरिका में, यूरोप में, वहां किसी को काला नहीं कह सकते, ब्लैक नहीं कह सकते। इसलिए हिंदी में भी जो शब्द चलते हैं श्वेत और अश्वेत, मतलब क्या होता है उसका? जो सफेद नहीं है, मतलब तो मतलब है। वो जो कहते ना तो मतलब इसके बाद तो वही है भाव वो, लेकिन ऐसे नहीं कह देना आप। जिन्होंने कहा तो उन्होंने इतना अपमानित कर दिया, इतना भेद खड़ा कर दिया कि संसार में कितने झगड़े हो गए। उस व्यक्ति ने जिसने ये क्रांति की, छोटा सा बच्चा था, और जहां गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति ने बहुत सारे गुब्बारे बच्चों को बेचे, बैलून बेच रहा था, तो काला बच्चा है, ब्लैक बच्चा है, अश्वेत बच्चा है, वो जाकर खड़ा हुआ गुब्बारे वाले के पास और उससे कहता, अंकल एक बात बताओ, ये जो गुब्बारे ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, क्योंकि जो उसमें गैस भर के छोड़ते हैं, तो पूछता है क्या काला गुब्बारा भी उड़ता है? क्योंकि लाल उड़ रहा है, हरा उड़ रहा है, पीला उड़ रहा है, सफेद भी उड़ रहा है। बच्चे के अंदर कितनी हीनता की भावना थी कि काले लोग नहीं तरक्की कर सकते, हम गरीब होते हैं, हम छोटे होते हैं। ये जाति बिरादरी में भी भावना रख दी गई। इसी तरह से अंग्रेजों ने किया भारत में। अंग्रेज लोग इस रास्ते से चलेंगे, कुत्ते और इंडियन लोग, उनके लिए रास्ता दूसरा है। इस तरह से आपके देश के साथ हुआ। अब जब उस हीनता की भावना को लेकर के वो बच्चा पूछता है कि क्या काला गुब्बारा भी आकाश में उड़ सकता है, उस व्यक्ति ने कहा हां बेटा उड़ सकता है। बच्चा फिर आश्चर्य से देख रहा खड़ा हुआ, अच्छा काला गुब्बारा भी उड़ सकता है। वो व्यक्ति गुब्बारा बेचने वाला प्यार से उसकी तरफ देखकर कहता है, बेटा यहां काले गोरे का भेद नहीं, इसको जो उड़ाने वाली चीज है ना, वो ये गैस है जो इस सिलेंडर में भरी हुई, जो मैं इस गुब्बारे में भरता हूं।
ये चीज ही इसको उड़ाती है, काला हो या गोरा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर जो भरा हुआ है ना वो उड़ाता है ऊपर, वो उड़ाएगा। बस ये जैसे किसी ने अंदर बहुत बड़ा तीर मारा हो ना, ऐसे चोट लगी। हाँ, ब्लैक है तो क्या हुआ, मेरे अंदर कुछ भरा हुआ होना चाहिए जो मुझे ऊपर उठाए। और उस आग ने उस व्यक्ति को, मार्टिन लूथर किंग को, वो बना दिया जिसके कारण आज कितना बड़ा सम्मान दिया जाता है। उसके नाम पर सड़कों का नाम से लेकर के आदर्श व्यक्ति बन गया, अमेरिका से लेकर यूरोप तक। लेकिन दुनिया में भेद है। और गीता का ये 9वां अध्याय जब ये कहता है कि जब तुम अपने ईश्वर के हो जाते हो, सब में उसको महसूस करने लग जाते हो, तब कोई भेद नहीं रह जाता, तब कोई काले गोरे का भेद नहीं रह जाता। कितना भेद बना दिया। भाषा का भेद है, वेशभूषा का भेद है, भावना का भेद है, भजन का प्रकार उसका भेद है। हमारे भाव नहीं मिलते इनसे, हमारे भावनाएं नहीं मिलती इनसे, इस पे झगड़ा कर रखा। कितना झगड़ा करोगे? और इस झगड़े का परिणाम ये है, एक और कथा आती है, शायद बाइबल की कथा है, कि ये दुनिया क्यों झगड़ रही, तो उस पे कहानी दी गई। उसका सार ये है कि दुनिया भर के लोग मिलकर के एक मीनार बना रहे थे स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। अब मीनार ऊपर जा रही है, बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही। अब खुदा ने देखा कि भाई ये तो पहुंच जाएंगे स्वर्ग तक, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कि देखें तो सही इनके दिल में मुझ तक पहुंचने की ताकत है भी या नहीं है, या ये बाहर से ड्रामा कर रहे हैं, मतलब बाहर से एक हुए अंदर से एक नहीं है। उन्होंने भाषा का भेद डाल दिया। अब भाषा का भेद डाल दिया तो ऊपर वाले ने कहा कि सीमेंट गारा भिजवाना जरा। अब उसने समझा ईंट मांगता है, कि भाषा बदल गई। अब भाषा बदल गई तो उसने जो कुछ मांगा दूसरी चीज दे रहा है। मांगा था सीमेंट, दे दी गई ईंट। अब वो ऊपर वाला कहता दिमाग नहीं ठीक है क्या? अब वो सोचता ये गाली दे रहा है। मांगा गया पानी, अगले व्यक्ति ने उठा करके सीमेंट पकड़ा दिया। झगड़ा हो गया शुरू। इतना झगड़ा हुआ कि जो मीनार बनाकर ऊपर जा रहे थे वही आपस में लड़ते लड़ते सबसे पहले तो कहा झगड़े की जड़ ये मीनार है, ये तोड़ो पहले। जिस सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे पहले तो वही तोड़ दी। और फिर नीचे आने के बाद कहते हैं आज तक भी आदमी जो है लड़ ही रहा है। बोले फिर भगवान ने लड़ाई मोल ली है क्या? ये भगवान ने लड़ाई दी है क्या लोगों को? बोले नहीं। इसका मतलब है कि वो कह रहा इस ऊंचाई तक अगर पहुंचना चाहते हो, मेरा स्वर्ग लेना चाहते हो, तो एक बात ध्यान रख लेना, अंदर से जब तक एक नहीं होगे तब तक नहीं पहुंच पाओगे। बाहर से अगर तुम नाटक कर भी लोगे एकता का तो तुम्हारा स्वर्ग छिन जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि इंसान के साथ समस्या यही है कि वो ऊपर जाना चाहता है, रुक जाएगा वहीं जहां भेद खड़े हो जाएंगे। और कृपा तभी होगी जब वो भेद रहित हो जाएगा। इसलिए भक्त हो जाना मतलब परमात्मा से जुड़ जाना और भेदभाव से अलग हट जाना। बहुत ही प्यारे संदेश हैं इस अध्याय के, और अगले संदेश की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं कि भगवान को सब जगह देखने वाला व्यक्ति, सब में परमेश्वर का अनुभव करने वाला व्यक्ति, कण कण में उस प्यारे ईश्वर को देखने वाला व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव न रख करके जब सबको ईश्वर में देखता है, सब में अपने प्रभु को देखता है, तब उसे किसी से ना मोह होता, ना किसी से घृणा होती। ईशोपनिषद में जो कहा गया
कि न कोई मोह न कोई शोक, एकत्व की स्थापना हो जाती। तत्र को मोह कह शोक, इस शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया कि फिर किसी से पीछे हटने की ग्लानि नहीं है और किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, वह सब में एक को ही देखता है। विनोबा भावे ने 9वें अध्याय को कहा है कि यह राज विद्या का राजयोग है और यह कर्म योग और भक्ति योग का मधुर मिलाप है। कर्म योग में कहा गया है कि कर्म करें परंतु फल का त्याग करें। कर्म को ऐसी कुशलता के साथ किया जाना चाहिए कि फल का जो संस्कार है, फल की जो वासना है, वो चित्त को न छुए न पकड़े। भक्ति योग है अपने को अपने प्रभु के अर्पण कर देना, और कर्म योग है कर्म को तो करते चले जाओ लेकिन फल की इच्छा का परित्याग भी करते चले जाओ। भक्ति योग कहता है जो तुम्हारे पास है उसे प्रभु के अर्पण करना सीखो। अब दोनों में अगर हम देखें तो समझ में आता है कि कर्म का फल तो मिलता ही है, बस उसे भगवान के प्रति अर्पण करना सीख जाएं तो इसको कहा जाएगा कि ये हो गया कर्म योग। और भक्ति योग का मतलब हो गया कि जिसमें आप स्वयं को ही प्रभु के अर्पण कर देते हैं। दोनों चीजें जहां मिल जाती हैं बस उसी को आप कहेंगे ये राज विद्या है और ये राजयोग है जो 9वें अध्याय में दर्शाया गया है। यहां अर्पण करना कहा गया है, फेंकना नहीं कहा गया। फेंकना एक अलग चीज है, अर्पण जो कर दिया गया मानो नष्ट कर दिया गया, और जब फेंका जो गया तो नष्ट कर दिया गया। अगर कोई चीज हम फेंकते हैं तो उसका मतलब होता है कि जैसे उसको हमने फेंक करके नष्ट कर दिया, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने अर्पण किया तो उसको माना जाएगा इसको हमने बो दिया। किसानों के लिए भी एक बात शास्त्रों में कही गई है कि जिस दिन भूमि को तैयार करके किसान जो है बीज बोने लगता है उस समय अपने परब्रह्म परमेश्वर को स्मरण करे और ये कहे हर बीज में वृक्ष है, और उस वृक्ष की भावना को ध्यान में रखकर और उससे मिलने वाले फल को ध्यान में रखकर फलदाता परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ। वह मुझे, मैं केवल कर्म करने वाला हूँ, फल देने वाला तो तू ही है। मेरे कर्म का ऐसा फल दे कि मैं और मेरा परिवार सुखी हो और मेरे द्वारा फिर विश्व परिवार भी सुखी हो। कि प्रार्थना के साथ में बीज को बोना चाहिए, तो उसको कहा गया कि वो भी एक तरह का अर्पण करना है और वो एक तरह का यज्ञ है। समर्पण की भावना से मूल्य बढ़ जाता है हमारे कर्म का, और उस रूप में कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम पत्र को, पुष्प को, फल को, जल को, कुछ को भी अर्पण करो। पत्ता उठाया फेंका तो कुछ नहीं, लेकिन जब अर्पण किया, ऑफर किया, तो बात ही कुछ और हो जाती है। ऑफर करना किसी चीज को जिस भाव से किया जाता है वह एक भाव अलग ही है। तो हम पत्ते को, फूल को जिस तरह से दे रहे हैं, एक तुलसी पत्र को ही भोग लगाते हैं भगवान को, जब हम अर्पण करते हैं तो वो अर्पण करने के पीछे की जो भावना है उससे उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। किसी को उठाकर आप प्रेम से कोई चीज देते हैं तो वह देने वाली चीज से ज्यादा देने वाले की भावना बहुत बड़ा काम करती है। और जहां देते समय जैसे दो भाई, छोटे बच्चे लड़ रहे हो और माँ बाप समझौता कराएं और फिर बड़े को कहें कि नहीं तू बड़ा है और इसको दे, अब वो देता तो है और ऐसे देता है कि ये ले रख इसको। अब जो दिया जा रहा है उससे उसके हृदय में प्यार होगा छोटे भाई के? नहीं।
उसे लगेगा कि मैंने जबरदस्ती ताकत लगा के पूरा आंदोलन करके अपनी चीज अपने पास ली है, झगड़े से दी है इसने, ये ऐसे देने वाला नहीं है। उसके मन में लगेगा बेईमान आदमी है, इससे बहुत झगड़ा करके लिया मैंने। और जब वो प्यार में आकर के माँ बाप ने समझाया और उसको जाके प्यार से दे और ये कहे कि अच्छा तुम ये लो, और माँ बाप फिर उस बच्चे से, छोटे से भी कहे सॉरी बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया। अब इतना होने के बाद भी जब कहा जाता दोनों गले मिलो, दोनों मिलकर खेलो। अब यहां अर्पण की भावना जब आई, एक ने समर्पित किया और दूसरे ने आभार व्यक्त किया, अब मिलान हो गया, प्रेम आ गया। लेकिन जहां देने वाला देना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती दिया जाए तो ये फेंकना हुआ, और लेने वाला ये कहे कि फेंका है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने लेके छोड़ा ना। इसलिए दिल में स्थान बन नहीं पाता। आंदोलन हो रहा हो, एक कहे लेके छोड़ेंगे और दूसरा कहे ऐसे नहीं देंगे, और आखिर में बात ये आ जाए देना ही पड़ेगा, तो दिल में खटास रहेगी ही रहेगी। और अगर प्रेम बन जाए दोनों तरफ, एक आभार व्यक्त करे और एक प्रेम पूर्वक अर्पण करे, तो गांठ नहीं रहेगी। इसलिए कहा गया है कि तुम किसी भी वस्तु को तुच्छ न मानकर भक्ति भावना से उसे अर्पण करने वाले बनो, तो वह जिस भावना से तुम अर्पण करोगे भगवान उसे स्वीकार करेंगे। इसलिए गीता में जब ये कहा गया कि तुम फूल पत्ता कुछ भी दो, जिस श्रद्धा भावना से तुम दोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो प्रभु को अर्पण होगा जब भी हमारा कुछ भी भेंट, कोई भी वस्तु, तो उससे कहा जाता है कि कर्म बंधन नहीं होगा। प्रत्येक कर्म का बंधन है, प्रत्येक कर्म बंधन में डालता है। और ऐसे जब कर्म किए जाते हैं, फिर उन कर्मों को सेवा भाव भी कहा जा सकता है। और जब कभी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अर्पित होता है, तब अंदर एक भावना और आती है, मैं भगवान के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने तीर्थ को कहां मानूं? सिर्फ वहीं जहां मैं जा रहा हूं वहीं तीर्थ है या रास्ते में भी है? तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे संत एकनाथ का उदाहरण है, कांवड़ में जल लेकर के जा रहे हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए, और रास्ते में जो है जंगल में तड़पते हुए प्यास से मरते हुए गधे को देखा, और भगवान शिव को चढ़ाने वाला जल उठाकर गधे को पिला दिया, और सब लोग नाराज हो गए कि तुम्हारा ये जल भगवान के लिए था, पवित्र जल था ये, और तुमने गधे को पिलाया। तो सब तो अपने अपने जल को लेकर चले गए, लेकिन जल पीते गधा जो मृत अवस्था में था वो खड़ा हो गया। और कुछ लोग कथा को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए कहते हैं कि गधा जो है भगवान का रूप धारण करके खड़ा हो गया, और उसने कहा मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुझे किसी स्थान विशेष में ही मानते हो या हर जीव जड़ चेतन में मानते हो, तो तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। मजे की बात यह है कि लोगों को समझ नहीं आता। एक समय होता है जब आप देखते हैं ना, निर्जला एकादशी का समय आता है, तो लोग निर्जल रह करके व्रत करते हैं, और विशेष अवसरों पर लोग जो है प्याऊ लगाते हैं पानी पिलाने के लिए। कुछ लोग पानी पिलाते हैं, कुछ लोग शरबत पिलाते हैं। अब जिस सेठ जी ने प्याऊ लगाई हुई थी, खूब पानी पिला रहा, शरबत घोल घोल कर पिला रहा, बसें रोक करके पानी पिला रहा, कारें रोक रखी है उसने, रिक्शा वाले को भी रोक करके पानी पिला रहा है। अगले दिन रिक्शा वाला रिक्शा रोक कर आया और उसके दुकान के पास रखे हुए बर्तन में से पानी ले लिया और डंडा लेके मारने चला उसको।
हाथ कैसे लगाया तूने? उसने कहा कल तो आप जो शरबत पिला रहे थे, आज क्या हुआ? बोले कल का दिन तो महत्वपूर्ण था, बोले आज जो है बिच्छू ने काट लिया। यह है भेद। उस दिन हमने समझ लिया पुण्य होगा। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं दो मित्र। एक मित्र चलते चलते दूसरे से कहता है तुमसे तेजी से मैं पहुंच जाऊंगा तीर्थ में, मेरी गति अच्छी है, तुम ढीले ढंग से चलते हो। उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी गति से ही चलता हूं, दोनों मिलकर चलते हैं। लेकिन रास्ते में उसने देखा एक व्यक्ति घायल अवस्था में है। अब ये कहता रुको दोनों मिलकर के इसकी सेवा करें। बोले अगर यहां रुक गए तो फिर रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो फिर एक दिन लेट हो जाएंगे हम लोग। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तो इसको छोड़ के नहीं जा सकता। तो एक रुक गया और एक तीर्थ में पहुंच गया। और कमाल ये हुआ कि जो रुक गया था उसने बेचारे ने इलाज कराने में जो कुछ पैसे वैसे थे वो भी वहीं खर्च कर दिए और वहां से वापस अपने घर आ गए। लेकिन कथाएं बड़ी विचित्र हैं और बहुत प्यारी कथाएं हैं। वो कहती हैं, कथाएं कहती हैं कि जैसे ही ये तीर्थ में पहुंचा है व्यक्ति जो तेजी से जा रहा था, वो देखता है कि तीर्थ के विशेष मंदिर के बाहर भीड़ लगी है बहुत सारी और नंबर आना बड़ा मुश्किल है और अंदर तक तो दर्शन करने देते ही नहीं है। बस वहां तक दरवाजे तक जाली लगी हुई है, वहां से दर्शन कर सकते हैं। अब ये वहां तक जाली तक पहुंच गया, लेकिन जाग कर देखता क्या है, जहां देवता है वहीं पर मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मेरा मित्र बैठा हुआ है, वो जिसको पीछे छोड़ के आया था। अब वो आश्चर्य करता है, ये मेरे से भी तेजी से यहां पहुंच गया। आंखें बंद करके पूछता है, हे प्रभु, मैं इतने धक्के खाकर इतना खर्च करके यहां पहुंचा और ये व्यक्ति पहले पहुंच गया। तो आवाज आती है कि भक्त, तू बाहर बाहर ही मुझे महसूस करता रहा, जिसने हृदय में मुझे महसूस किया वो शरीर से भले ही नहीं पहुंचा, लेकिन उसका हृदय भी यहां पहुंच गया, उसका मन भी यहां पहुंच गया, और इसलिए वो मेरे नजदीक बैठा हुआ है और तू बाहर ही बाहर, दूर ही दूर रह गया। इसलिए श्री कृष्ण ने जो समझाया है कि एकत्व की भावना से ईश्वर को समझो। आगे चल करके उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक निराकार है, एक साकार है। निराकार रूप को ओंकार और प्रणव के रूप में, और साकार जगत को जो है परम चेतना लीलाधारी कृष्ण के रूप में तुम देख सकते हो। ज्ञान योगी ज्ञान यज्ञ के द्वारा उस निर्गुण निराकार रूप की अभेद भाव से उपासना करते हैं, और जो कर्म कांड के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं वो साकार रूप से ईश्वर की आराधना किया करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। सब पूजन भी एक का ही पूजन है। कितने भी तरीकों से हम पूजन करते चले जाएं, वो एक की ही पूजा है। सकाम भक्ति में यज्ञ आदि के द्वारा इंद्र देव को प्रसन्न करना, देवताओं को प्रसन्न करना, उपासना करना, कर्मकांड की जो कठिनताएं हैं उनको पार करना, उनके माध्यम से जो भी पूजा की जाती है और उससे जो फल की प्राप्ति होती है, कहते हैं उसको देने वाला भी एक ही ईश्वर है। उनकी विधियां अलग हो सकती हैं, लेकिन सारी विधियां जिस तक पहुंचती हैं वो ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं है। निष्काम भाव से, अनन्य भाव से जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनकी भक्ति को परमात्मा स्वीकार करते हैं, और कहा उनकी भक्ति को स्वीकार करके भगवान योग क्षेम का वहन करते हैं। ये भी सार बताया गया। अब अगर श्लोकों के माध्यम से हम कहें तो इस अध्याय के कुछ श्लोक बड़े ही दर्शनीय हैं, जिनमें है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमश्चन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो सतत भगवान का कीर्तन करते हैं और यत्न पूर्वक ईश्वर की ओर चल रहे हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, नमन करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं,
निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि तुम मेरे होकर मेरी अनन्य भाव से भक्ति करोगे तो जो तुम्हें मिलना चाहिए वो जरूर मैं तुम्हें दूंगा, और जिस चीज का रक्षण होना चाहिए उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। और एक श्लोक और महत्वपूर्ण है इस अध्याय में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सह। जो कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, यदि वह अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हुए ईश्वर का हो गया तो उसके जीवन में वो क्रांति जरूर घटेगी कि वो साधुता को प्राप्त कर जाएगा, क्योंकि वह सम्यक भाव से व्यवस्थित होकर ईश्वर से जुड़ गया है। तो उसको तुम एक सज्जन व्यक्ति ही मानो। और आखिर में जब ये कहा मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, यहाँ भगवान ने किस तरह से तुम मुझे मानोगे, कैसे मेरी भक्ति करोगे, ये सारा सार कहा। तो पूरे अध्याय में हम ये अनुभव करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जो कुछ हमें कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बस यही हमें ध्यान रखना है कि जिंदगी की प्रत्येक गति में संतुलन रखते हुए ईश्वर से जुड़कर प्रगति करें। तो इसलिए कहते हैं गति में संतुलन, प्रगति में विश्वास, दुर्गति से बचना और सद्गति के लिए कर्म करना। जैसे जैसे हम लोग अपना संतुलन बनाएंगे, ईश्वर की ओर चलते चलते हमारी कोशिश होगी कि हमारा विश्वास कभी डोले नहीं। कितनी भी परीक्षाएं हो जाएं, हम अपने विश्वास को कभी छोड़े नहीं। तो ये बात सच है कि दुर्गति से बचेंगे और सद्गति होगी। अधिकांश रूप से ये होता है कि समय के साथ चलते चलते हम लोगों का विश्वास कमजोर पड़ जाता है। जहां विश्वास कमजोर पड़ा वहीं पर हमारी भक्ति भी छूट जाती है। विश्वास गहरा है तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर कृपा जरूर होती है। इसलिए कहते हैं जिसने अपने अंदर विश्वास रखा वह प्रत्येक क्षण ईश्वर से जुड़कर जिंदगी को जीता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि शुभ का स्वागत करो, शुभ विचार जीवन में लाओ, शुभ की कल्पना करो, शुभ की भावना बनाओ, शुभ की दृष्टि रखो, शुभ ही कर्म हो, शुभ ही आचरण, शुभ का व्यवहार, और इसी से होती है शिवत्व की प्राप्ति। जैसे जैसे हम अपने को शुभ के साथ जोड़ देते हैं, शुभ ही है शिव। तो बस इसी से हमारे जीवन का कल्याण होता है। इस अध्याय को बहुत महत्व दिया गया है। हम भी श्रद्धा भाव से इस अध्याय का महत्व समझते हुए इसके जो मूल्यवान शिक्षाएं हैं उन्हें जीवन के साथ जोड़ें। ओम शांति 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 ओम।